आपके पास अभी रिजल्ट है तो आप रिजल्ट अपलोड कर दो। और सीटेट एस्टेट का देखो पासिंग और अपीयरिंग में बहुत सारे बच्चे, जनरल में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तब आपको 55% अंक, और अगर आपने बीएड किया हुआ है और आपने डीएलएड किया हुआ है तो सिंपली फर्स्ट वाले पे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए 4 साल का तो पहले पे टिक करो, 10 साल का चाहिए तो दूसरे पे टिक करो। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। भाई साहब फिर से हाजिर है आपकी एक और समस्या का निवारण लेके। आपको पता है बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी फॉर्म आ गया है। अब इस वीडियो में हम क्या क्या आपको बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और बिना किसी गलती के एक एक स्टेप बताएंगे। रजिस्ट्रेशन मान लो आपने पहले किया है, आपकी गलती हो गई है तो कैसे सुधारेंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा स्टेप था रजिस्ट्रेशन के बाद, और फाइनल प्रिंट आपको कैसे निकालना है, तो वो सारी चीजें बताएंगे एक के बाद एक। वीडियो पूरा देखना, जो जो डिटेल बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, कुछ भी इसमें आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट का आपको पीडीएफ बनाना है। क्यों? क्योंकि जब आप पीडीएफ नहीं बनाए रहते हैं ना तो लास्ट में जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती हो जाती है। और फॉर्म में एक ग्लिच है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन के समय बताएंगे। जहां पे जो डिटेल बताएं उनको ध्यान देना। फॉर्म भरने से पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, बीएड का, आधार कार्ड और सीटेट या एस्टेट जो भी हो, इन सब का आपको क्या करना है, पीडीएफ बनाना है। और बहुत सारे बच्चों के मन में अभी भी डाउट आ रहा था कि सर हमारे पास सर्टिफिकेट है, इसमें सर्टिफिकेट मांगा है, लेकिन अभी तो हमारे पास रिजल्ट है तो हम क्या लगाए। देखो, अगर आप पास हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट को बिल्कुल मौका नहीं है। अगर आप सीटेट एस्टेट या इन सारे एलिजिबिलिटी में पास हैं, आपके पास अभी रिजल्ट है तो आप रिजल्ट अपलोड कर दो, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। जैसे बीएड आपने किया, ग्रेजुएशन आपने किया, आपके पास रिजल्ट है तो आप उस रिजल्ट को लगा के फॉर्म सबमिट कर दो। लेकिन आप सर्टिफिकेट यानी बीएड की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए अप्लाई कर दो। 1-2 महीने उसको लग जाएंगे आपको आते आते, तब तक आपका डीवी आ जाए। क्यों? क्योंकि यहां तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन टीवी में इनके पास पूरा आपका अधिकार रहेगा कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, तो मतलब आप फेक हैं। लेकिन आप क्या करना है, यहां पे अपलोड करो, वहां पे चीजें ले आओ, और सबका आपको 100 केबी के अंदर आपको क्या करना है, चेंज करके आपको पीडीएफ लगाना है। और सीटेट एस्टेट का देखो पासिंग और अपीयरिंग में बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन था, वो भी दूर कर देते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट की हैं, यूआर की हैं, ओबीसी है, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी की हैं, तो आपका जो पासिंग मार्क्स है ना वो है 82.5। ये सर्टिफिकेट जो आपका नोटिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से। नहीं आपको यकीन हो रहा, चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूं, आपका वहां से एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपके नोटिफिकेशन में ही देखिए सीधे सीधे मेंशन है, आपका दिया हुआ है। आपको एक एक डिटेल देखो, यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ भी आपको मैं फालतू या फर्जी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है भाई साहब की गलत इंफॉर्मेशन देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहां से बढ़ेंगे, देखो क्या देख रहे हो आप, यहां से आपका दिया है, आप अगर सीटेट के हैं, सीटेट आपने पास किया है या आपने बीटेट पास किया है, तो न्यूनतम आपके जो अंक क्या होने चाहिए, 60% अंक। क्या? अगर आप सामान्य कोटि हैं, अब सामान्य कोटि का मतलब अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, ये अभी मेल की बात हो रही है, अगर यूआर कैटेगरी के सामान्य कोटि के मेल हैं 60% यानी आपके 90 नंबर। ठीक है, और आपके जो मेल में ईडब्ल्यूएस है ना, इनके लिए भी आपका क्या है, 90 नंबर। लेकिन आगे वाली लाइन पढ़ो, क्या कि आप अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला, क्या पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला, इट मींस अगर आप बीसी, आप ईबीसी या आप यूआर में, क्या आप यूआर जनरल में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, तब आपको
55% अंक। और याद रखना सीटेट में भी आपका 55% अंक मांगता है, जो कितने के बराबर होता है, आपका 82 नंबर होते हैं, तो आप वहां पास माने जाते हैं। तो यहां भी याद रखना, अगर आप बीसी, ईबीसी, यूआर कैटेगरी के मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, या अदर स्टेट की फीमेल है, तो आपका 82 नंबर चाहिए। और अगर आप अनुसूचित एससी और एसटी उम्मीदवार हैं, तो आपके लिए 50%, मतलब अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो अगर आपके सीटेट में 75 नंबर है ना, तब भी आप पास है। देखो, एक डिटेल इधर उधर नहीं, सारा आपका नोटिफिकेशन से ही हमने बताया है, और ये आपका नोटिफिकेशन था, देख लो यहां से। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपनी डिटेल पे, जो आपको हम बता रहे थे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप एससी एसटी मेल हो चाहे फीमेल होंगे, तो आपका अगर सीटेट में 75 नंबर है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां से सिंपल आप देख लीजिए, अगर आप मेल कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट के हैं, यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप बिहार राज्य के ओबीसी हैं, यानी बीसी हैं, या फिर आप ईबीसी हैं, तब आपके लिए 82 नंबर चाहिए। अगर आप क्या हैं, एससी एसटी हैं, तब आपको 75 नंबर चाहिए। सेम मेल और फीमेल। देखो सीटेट का, अब भाई अब इसके बाद मत किसी और से पूछना, मत परेशान होना कि सर सीटेट पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई है, तो उसको कैसे सुधार करेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं उसको। ठीक है, यहां पे आपको मोर दिख रहा है, मोर पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे इस फॉर्म का लिंक है, लिंक पे क्लिक किया, फॉर्म ओपन हो गया। अब सबसे पहले आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो कैसे करेंगे वो आपको दिखाता हूं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है, और भाई साहब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, लैपटॉप से अपना फॉर्म भरिए, फोन से मत भरिए, और खुद से भरिए, साइबर कैफे मत जाइए। किसी जो आपका बड़ा भाई बहन हो, थोड़ा सा जानकार हो, उसको बुला लीजिए, उसके साथ भरिए। साइबर कैफे वाले को भाई साहब कुछ नहीं पता है, कुछ भी गलत आपका करवा देगा, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद फॉर्म से। खुद से भरो, और लास्ट में आपकी फोटो कैप्चर होगी, बैकग्राउंड एकदम साफ पीछे का रखिएगा, और फोटो जब सबमिट करने से पहले एक बार देख लीजिएगा। अभी उसको दिखा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा साइड करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, ये देखो यहां पे आपका डिटेल आ गया। अब यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, आईटी एरर है, आप जितनी बार सबमिट करने जाएंगे, कोई ना कोई एक डिटेल आपकी मिसिंग रह जाएगी और आपसे गलती हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां पे आपको अपना नाम भरना है, आपका मान लीजिए कुछ भी नाम है, आपको नाम भर देना है। उसके बाद आपका लास्ट नेम भर देना है। ठीक है, यहां पे अपना लास्ट नेम भर देना है, मिडिल नेम है तो भरो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद जिन जिन चीजों पे स्टार बना है ना, उन चीजों को भरना जरूरी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। फादर्स नेम आ गया, आपके फादर का जो भी नेम है, जैसे मान लीजिए मेरे फादर का नाम है ओम प्रकाश यादव, तो मैं क्या करूंगा, ओम फिर स्पेस फिर प्रकाश फिर स्पेस, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। और हाँ, अगर यहाँ पे आपने नाम भरा है और यहाँ पे अगर आपने एक स्पेस छोड़ दिया है, तो फॉर्म आपका नहीं होगा, बार बार कुछ एरर बताएगा। तो ऊपर आना है और इसको यहाँ से ऐसे हल्का सा कट कर दोगे, फिर चीजें सही हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप विवाहित महिला हैं, तो अपने हस्बैंड का नाम लिखिए। अगर आप क्या, यहां पे आपके मदर्स नेम आपको फिल करना है, और टाइप आइडेंटिटी टाइप, मतलब आईडी टाइप पूछ रहा है, तो देखो अगर यहां पे आप पैन कार्ड लगाते हो तो आपसे 200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो यहां पे सिंपली आप आधार कार्ड पे टिक करना, और इंटर आइडेंटिटी नंबर, मतलब यहां पे आपको जो आपका क्या है 12 डिजिट का आधार नंबर है वो फिल करना है। उसके बाद अपलोड अपलोड करना है, पीडीएफ करना है, आधार कार्ड का आगे पीछे का पीडीएफ बनाओ, कन्वर्ट करो, उसके बाद यहां पे अपलोड कर दो। उसके बाद नीचे आओगे, पूछ रहा आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहां पे आपको यस करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू, देखो अब अगर बिहार राज्य के रहने वाले हैं, आपके पास बिहार राज्य का डोमिसाइल है, और आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब यहां पे आपको यस करना है। और जो भी आपसे आपका डोमिसाइल, यानी यहां पे आपसे निवास प्रमाण पत्र पूछ रहा है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, और उसको आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है पीडीएफ बना के। लेकिन अगर आप बिहार राज्य के बाहर के अदर स्टेट है, सिंपल नो करो, आगे बढ़ जाओ।
उसके बाद आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, बिहार राज्य के हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उस पे टिक करना है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, देखो ईडब्ल्यूएस के बारे में बता दूं, इनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन इनकी वैकेंसी अलग से आई है। हाँ, लेकिन आपका जो एग्जाम होगा, फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें 4-5 नंबर यूआर कैटेगरी से जरूर हेर फेर होगा, मतलब आगे पीछे है। तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो जरूर इसको लगाइएगा। लेकिन बिहार राज्य के बाहर वालों को किसी दूसरे राज्य में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। और नीचे आ जाओ, मैरिड स्टेटस आपसे पूछ रहा है, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो एरिड। उसके बाद आपसे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर में याद रखना है, यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर दीजिए जो भी आप होंगे। उसके बाद पूछ रहा है जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या उनके आप ग्रैंडसन हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी आपका दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको करना है, आपको दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता, या कोई और आपको डिसेबिलिटी है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब उसके जैसे नीचे आओगे, एक्स सर्विसमैन, अगर हो तो यस करो, नहीं हो तो नहीं करो। और एज रिलैक्सेशन में बता दूं, एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 4 साल है, ठीक है, 4 साल आपको एज रिलैक्सेशन में मिलेगा, ठीक है। अब देखो, पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय, अगर आप कार्यरत शिक्षक हैं, मतलब पहले से आप पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थागत में आप पहले से पढ़ा रहे हैं, तब आपको यस करना है और डिटेल भरना है, नहीं तो आप सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद देखो, सिंपल ध्यान देना, अगर आपने बीएड किया है, क्या अगर आपने बीएड किया हुआ है और आपने डीएलएड किया हुआ है, तो सिंपली फर्स्ट वाले पे आपको टिक करना है। अगर आपने 11th-12th में जो आपकी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती आई है उसके लिए भरना चाहते हैं, तो आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। अगर आप 11th-12th संगीत के लिए भरना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आप विशेष विद्यालय 9-10 के लिए भरना चाहते हैं तो फोर्थ वाला। लेकिन अगर आपने बीएड या डीएलएड किया है 6 to 8 या टीजीटी पीजीटी भरना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछेगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पात्रता परीक्षा और दक्षता पात्रता परीक्षा। तो इसमें याद रखना, आप सभी को पात्रता परीक्षा पे क्लिक करना है, ठीक है। अब पात्रता परीक्षा पे टिक करना है तो यहां से अब आपका डिसाइड होगा कि आप कितने फॉर्म भरेंगे। अगर आपने सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पे क्लिक कर दिया तो इसका मतलब आप जूनियर 6 to 8 के लिए सिर्फ उसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने बिहार स्टेट 1 और 2 इस पे भी क्लिक कर दिया, इसका मतलब आप पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद अगर मान लीजिए आपने तीसरा वाला भी टिक कर दिया, तीनों पे आपको तब टिक करना है जब आपके पास बिहार का स्टेट 1 स्टेट 2 पास हो, सीटेट का पेपर 2 पास हो, ठीक है। उसके बाद आपको तीनों पे क्लिक करेंगे और जितना फॉर्म भरेंगे उसका 750 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, कर देना सिंपल से। उसके बाद आपको क्या करना है, सीटेट का आपने सेकंड पेपर पास किए हो, बीटेट का सेकंड पेपर पास किए हो, तो यहां पे आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना है। अब सर्टिफिकेट नंबर देखो, स्क्रीन पे हमारा एक रिजल्ट दिख रहा होगा, साइड में उसका सीरियल नंबर है, तो उस सीरियल नंबर को आप यहां पे भर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आप रोल नंबर दिया है आप उसको भर दीजिए। और यहां पे इशू डेट देखो, वहां पे आपको नीचे इधर साइड दिख रहा हो, जब आपका रिजल्ट आया था उसको आपको यहां पे फिल कर देना है। और इसी जो आपका सर्टिफिकेट है, अच्छा सर्टिफिकेट सीटेट का नहीं है तो कैसे डाउनलोड करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले डिजी लॉकर डाउनलोड करना है। डिजी लॉकर में आपको फिर सर्च करना है क्या, सीटेट। जैसे सीटेट सर्च करोगे तो वहां पे पहले आपका रिजल्ट शो होगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट, उसको डाउनलोड करो, पीडीएफ कन्वर्ट करो और यहां पे आके अपलोड कर दो, ठीक है। इसके बाद आप, अगर आपने बिहार स्टेट पेपर 1 पास किया है तो उसका जैसे अभी आपका कल रिजल्ट आया था, अगर अच्छा सर्टिफिकेट नहीं देखा उस पे भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, कैसे आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करिए, यहां पे आपका उसका ईबीसी करके कुछ आईडी होगा, वो फिल करिए जिस दिन आपका रिजल्ट आया वो, और उसको अपलोड कर दीजिए। सेम सेकंड वाले में वही है। अब इसके बाद फॉर्म बहुत सारे बच्चे बार बार बोले हैं कि आप किसके लिए भरना चाहते हैं।
आप प्रधानाध्यापक के लिए भरना चाहते हैं या शिक्षा विभाग के लिए? मैं सिंपल से बोलूंगा आप फर्स्ट वाले के लिए भरिए। क्यों? क्योंकि प्रधानाध्यापक के लिए आपका एक्सपीरियंस मांगा है। नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर मेंशन हो जाएगा। अब देखो लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क है। अगर यहां पे आपको क्या करनी है, एक कोई लैंग्वेज चूज करनी है। देखो यहां पे आपको कोई एक लैंग्वेज चूज करनी है। जैसे यहां पे कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है? आपको जाए हिंदी, उर्दू और बांग्ला। आपको पता है 30 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसमें आपको 9 नंबर लाना है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के फिक्स रहेंगे, 20 क्वेश्चन में आपके हिंदी और उर्दू आएगा। अब यहां पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है, और यहीं पे आपका दिक्कत आएगा। डेट ऑफ बर्थ आप कितना भी करोगे सेलेक्ट ही नहीं हुआ करेगा। क्या? सेलेक्ट ही नहीं हुआ करेगा, और यहीं पे आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बार बार करोगे, बार बार आपसे एरर बता देगा। देखो आपके सामने मैं करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने ये कर दिया, बार बार ये हट जाया करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप लैपटॉप से भरिएगा। हो सकता है 5-6 बार आपसे गलती हो कि बार बार ये चेंज हो जाए 5-6 बार, लेकिन उसके बाद आपका सही हो जाएगा। और फॉर्म कोशिश करना शाम को आपको फॉर्म भरना है। और जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सही कर दोगे तो यहां से अब आपके चेक बॉक्स एक ओपन हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ के जस्ट नीचे। जब आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर दोगे तब आपसे पूछेगा भाई साहब आप 6 to 8 में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। हाँ, 6 to 8 में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। पहले तो आपने 6 to 8 के लिए भर रहे हैं, उस पर टिक करेंगे। 9-10 के लिए भर रहे हैं, उस पर टिक करेंगे। टीजीटी पीजीटी 11-12 की भर रहे हैं, उस पर टिक करेंगे। आपने टिक कर दिया, ओके टिक कर दिया। अब यहां से आपसे पूछेगा कि जूनियर में आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने बीकॉम बीए किया है तब आपको जूनियर में सोशल साइंस के लिए भरना पड़ेगा। आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, तब आप मैथ्स और साइंस के लिए भरेंगे। बीए बीकॉम वाले सोशल साइंस के लिए भरेंगे। और चौथा, उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई भी आपकी लैंग्वेज हो तो उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है। सेम वही आपका, अगर आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करिएगा या किसी एक सब्जेक्ट को करिएगा, उसी से आपको भरना है। पीजीटी में भी किसी एक सब्जेक्ट से आप भर सकते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस भरिएगा, ध्यान से भरिएगा। स्टेट आप सही से चेक करिएगा, और डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका उसको चेक करके पिन कोड आराम से फॉर्म भर दीजिएगा। और सेम वही डिटेल आप यहां पे भर दीजिएगा। अब उसके बाद पूछ रहा है कि आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं, तो आप करते हैं, आपको यस कर देना है। यहां पे आपका ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस बोल रहा है। और भाई साहब कम से कम 50 मैसेज आए हैं कि सर ईमेल गलत हो गया। मैं बोल रहा हूं आप खुद से भरो ना। अब साइबर कैफे वाले गधे को आप दोगे तो गलत कर ही देगा ना। उसको तो पैसा कमाना है कि जितना जल्दी हो जाए अगले बच्चे का फॉर्म भरे। यार जिम्मेदारी आपकी, आपको भरना। मैं गधा इसलिए बोल रहा हूं, साइबर कैफे वाले सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, जल्दीबाजी में, जहां डिटेल नहीं समझ में आती वो भी गलत कर देते हैं। फिर परेशान कौन होता है? आप। टीवी हुआ, पता लगा किसी का फाइनल में जा रहे हैं, चीजें हैं, उसने कुछ और लगा दिया, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं, लो अटक गए। आप एससी कैंडिडेट के हैं, गलती से उसने आपका ईबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट कर दिया, पता लगा एससी की कैटेगरी से आपके 5 नंबर ज्यादा हैं और बीसी की कैटेगरी से 2 नंबर कम है। आपका तो सिलेक्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने जो यहां टिक करोगे वहां वही माना जाएगा। ठीक है, तो किसी इसके उसके चक्कर में मत पड़ना, अपने से चीजें भरना। ठीक है, कंफर्म ईमेल करना, फोन नंबर डालना, गेट ओटीपी। जैसे गेट ओटीपी करोगे आपका ओटीपी आपके फोन में आ जाएगा। उस ओटीपी को यहां पे फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करोगे। अब यहां पे सबमिट जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना, तो एक बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में चेंज होगा, आपका पिन कोड हो सकता है बदल जाया करेगा। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक बार ऊपर नीचे एक बार सर्च करके देख लेना कि कहीं कोई गलती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आप जो जो डिटेल भरे हैं जब आप फॉर्म में पेमेंट कर दोगे तभी शो होगा, उससे पहले एक भी डिटेल आपकी नहीं शो होगी। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना। मैं पिछले कितने 5 वीडियो से यही बात बोल रहा हूं, जब आप फाइनल सबमिट करने जाओ तो ऊपर नीचे एक बार कर लो। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई तो सही नहीं होने वाला है। और फॉर्म खुद से भरो, किसी का लैपटॉप लाके भरो। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन करेंगे एक बार आपसे पूछेगा, आपने देख लिया, आपको ओके कर देना है। तुरंत आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फोन में और आपके जीमेल पे चला गया होगा या स्क्रीन पे दिखेगा, उसका स्क्रीनशॉट रख लो।
काम आएगा जब एडमिट कार्ड आएगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप आएगा। अब मान लो कुछ महानुभाव क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। क्या, कुछ महानुभाव इसमें मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई, अब उसको कैसे सुधारेंगे उसको हम आपको लाइव आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए आपको ये चीजें करनी है। भाई साहब फिर से आपकी एक और समस्या का समाधान लेकर आए हैं। रजिस्ट्रेशन में आपकी गलती हो गई है तो आपका सुधार कैसे होगा, उन बातों पे चर्चा करेंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं की है तब भी आपका रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर फॉर्म में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी स्टेप आपसे गलती हो गई है तो आप उसको सही कर सकते हैं। हाँ, पूरा भी लाइव दिखाएंगे आपको कि कैसे हमने अभी एक रजिस्ट्रेशन किया है, हाँ अपना किया था, अब उसको कैसे कैंसिल करेंगे और फिर आपको जो दूसरा फॉर्म भरना है ना, वहां पे आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है, उन सब चीजों पे चर्चा करेंगे। तो भाई साहब लास्ट तक बने रहिएगा और आपके जो भी सवाल हो बेधड़क कमेंट करो, बेधड़क आपका उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिंक आपको देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे आप क्लिक करोगे तो इस फॉर्म पे आ जाओगे। अब यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने देखो आपको कोई भी डिटेल में डाउट हो, और मैं फिर से बोल रहा हूं, रजिस्ट्रेशन आप घर से करिए। पीडीएफ नहीं बनाता है तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कैसे पीडीएफ बनाना है, क्योंकि देखो जब फॉर्म दूसरों से करवाते हैं ना तो वहां गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है तो घर से किसी मित्र का भाई साहब लैपटॉप एक दिन के लेते आओ। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो लॉगिन करना है। देखिए अब यहाँ पे आपका लॉगिन हो गया है और अब देखो मैंने इस फॉर्म में कोई पेमेंट नहीं की है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अभी मैं बस केवल साइड पे चेक कर रहा था, एक बच्चे का कमेंट आया था सर कि बिना पेमेंट के ऑप्शन देने लगा है। ये देखिए यहाँ पे जो आपका था ना, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन, यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है और लेकिन पेमेंट करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन खुल रहा था कैंसिल रजिस्ट्रेशन का। मतलब जिन्होंने पेमेंट नहीं की है तब भी ये ऑप्शन शो होने लगा, लेकिन इससे पहले जब तक आपने पेमेंट नहीं की थी ये वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा था। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी मम्मी के नाम में गलत है, फादर के नाम में गलत है, आपने सीटेट का सीरियल नंबर नहीं फिल किया है, आपने एस्टेट का सर्टिफिकेट में कोई गलती की है, आपने फॉर्म भरते समय 4 ऑप्शन पे टिक कर दिया है जिसकी मदद से आपका भरना था। आपको एक फॉर्म 750 फीस लगनी थी, आपकी लग रही है फीस कितना, अब लग रही है आपकी 3200 रुपए। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली से यहां पे आपको देखो राइट में कैंसिल रजिस्ट्रेशन करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कोई चार्जेस नहीं है, बिना पेमेंट के कैंसिल रजिस्ट्रेशन होगा। सिंपली यहां पे आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहां पे किया है। और इसके बाद फॉर्म कैसे भरना, देखो अब यहां पे डिटेल आ गई, जो नंबर मैंने था वो। अब यहां से आपका गेट ओटीपी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर कि क्या अगर हम यहां पे कैंसिल करते हैं क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने पहले पेमेंट कर दी तो पेमेंट वापस नहीं होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, बिना पेमेंट के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद यहां पे गेट ओटीपी, आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी आएगी वो आपको यहां पे फिल करना है, ठीक है। यहां पे आपने जैसे क्लिक करेंगे गेट ओटीपी, अब आपके फोन पे एक ओटीपी जा चुकी है। अब उस ओटीपी को यहां पे आपको फिल करना है और तुरंत आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो वो हम आपको देखो कैंसिल करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमने ओटीपी डाला और कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। क्या लिखा है, आई हैव चेक्ड ऑल द इंटर, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सबमिशन एक्सेप्टेड। मतलब इसके बाद कोई करेक्शन हमें नहीं करना है, बस हमें यहां पे यस कर देना है। तो ठीक है, जैसे आप कर देंगे तो आपका इंफॉर्मेशन कैंसल्ड सक्सेसफुली लिख के आ गया और आपका लॉग आउट हो गया। और मैं देखो आपसे सिंपल सी यही बोलूंगा कि रजिस्ट्रेशन भरते समय आप ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान नहीं देते बोलने के बाद फिर गलत हो जाएगा। और हाँ, जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था सर कि रजिस्ट्रेशन तो हमने चलो कैंसिल कर दिया, सेम डिटेल से नहीं भरा जा रहा। भाई साहब ये जो मैंने अभी आपको कैंसिल करके दिखाया है ना, सेम इसी को, हाँ भाई साहब हमने खुद दोबारा उसी डिटेल से फिर से फॉर्म भरा है और फॉर्म सही दोबारा से रजिस्टर हो गया है, पेमेंट भी हो गया है। तो ये मत सोचो कि उसी डिटेल से दोबारा सबमिट नहीं होगा कैंसिल करने के बाद, थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसके बाद जो अगला यानी फाइनल स्टेप आपका क्या है वो आप देख लो। सिंपल से यहां पे आपको आना है क्या,
यहाँ पे आपको फिर से इस पेज पे आना है, लॉगिन करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड करके लॉगिन आपको कर देना है। जब लॉगिन कर दोगे, देखो अभी तक यहाँ पे आपका दिख रहा था अगर आपने फीस पेमेंट नहीं की है तो फीस पेमेंट का, लेकिन आपने फीस पेमेंट कर दी है। अब आपका एजुकेशनल का जो डिटेल है वो आपसे पूछ रहा है। अब उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो क्लिक करोगे, बहुत सारे बच्चे बोले थे ना कि सर फॉर्म में हमने क्या क्या डिटेल लगाई हमें नहीं दिख रही है, ये देखो अब दिखेगी आपने जो कुछ भी भरा है। और देखो यहाँ पे बार बार एरर शो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे इस जो फ्लैट पैनल है इसमें कैमरा नहीं है, जिसकी वजह से ये बार बार यही बोल रहा है कि वेब कैम की जरूरत है। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपकी लाइव फोटो खींची जाएगी पिछली बार की तरह। फोटो जब आपको सबमिट करते समय कुछ डिटेल देख लेना, फिर आगे ध्यान देना, ठीक है। 3 बार आपसे पूछेगा, 3 बार इनका स्वागत हो गया, ठीक है। अब यहां देखो आपकी डिटेल जो रजिस्ट्रेशन में की आपने की थी और कुछ चेंज नहीं होगा इसमें, तो इसमें मत परेशान होना कि मैं ये सब चेंज करने लगना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको इस वाले में जो करना है, इस वाले को ऐसे ही जाने दो। पहली बॉल है ना, मैच का पहला ओवर पहली बॉल है, इसको ऐसे छोड़ दो। तो वही है कि रजिस्ट्रेशन के बाद पहला पेज में सिर्फ आपकी डिटेल है। अगर इसमें आपका कुछ गलत भी है तो आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन करके ही चेंज कर सकते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट कर देना है। ये आपने नेक्स्ट कर दिया भाई साहब, नेक्स्ट आपने कर दिया। अब नेक्स्ट करोगे तो सिंपल से यहां पे आपका सारी चीजें हैं, आपने जो जो सिलेक्ट किया था, जो जो आपने सब्जेक्ट लिया था, और यहां पे आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या, आपको यहां पे पोस्ट प्रायोरिटी नंबर डालना है। देखो 6 to 8 है तो 1, टीजीटी पीजीटी के लिए आपको जब क्लिक करोगे तो आपकी पोस्ट प्रायोरिटी यहां पे शो हो जाएगी। अगर आप 6 to 8 के लिए भर रहे हैं तो सिंपली यहां पे आप क्या सिलेक्ट करिएगा, सिंपली यहां पे आपको 1 फिल कर देना है बस, और आपको फिर क्या करना है, नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ गए। अब इसके बाद देखो, और दूसरा यहां पे टाइम चल रहा है, लेकिन परेशान मत होना, आराम से भरोगे 5 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और लैपटॉप से फिर से मैं बोल रहा हूं, भरो, किसी गधे पे भरोसा मत करना, ठीक है। अब यहां पे आप नीचे आओगे, यहां पे आपका 10 नंबर का ऑप्शन आ गया है। इसमें पूछ रहा योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। मैं बोल दे रहा हूं, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी है ना, ये आपका क्या है, जहां पे आपको जॉब करना है वो आपका पूछा है। ना कि ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको जहां भी सिलेक्ट करेंगे वहां आपका सेंटर जाएगा। और पिछली बार मोस्टली बच्चे यही गलती किए थे और पता नहीं था डिटेल, बच्चों ने कोई भी ऑप्शन कहीं भी अपने घर के आसपास का देख लिया जहां पे सेंटर पास पड़ेगा या जो भी हो, पता लगा अब वहां पे रहने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, चीजें नहीं है, अब वहां वो परेशान हो रहे। तो यहां पे जितनी बेस्ट से बेस्ट आपकी बिहार की सिटी होगी वही सिलेक्ट करिएगा, ताकि जॉब करें तो काम करके घर जाने में भी मजा आए जितना आपको पढ़ाने में आए, ठीक है। उसके बाद आपको 3 सिलेक्ट करनी है, और 3 में देखो आपके अलग, यहां पे आपका नाम दिया रहेगा, यहां पे देखिए आपका अलग अलग ढेर सारा ऑप्शन दिया और ढेर सारे नाम दिए हैं, जो भी है आरैया, अरवाल, औरंगाबाद, इस तरह करके आप नीचे जाएंगे तो ढेर सारा है। तो जो जो आपको लगे, मोस्टली बच्चे फर्स्ट में पटना जो आपकी सबसे अच्छी सिटी है उसी हिसाब से आप कर दीजिएगा। 3 ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है, भरने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक डिटेल भरनी है। अब मैट्रिक मतलब क्या होता है, मैट्रिक मतलब 10th का आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और इसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, 2013 से पहले के जितने बच्चे थे उनके पास 10th का सर्टिफिकेट होगा, वो यहां पे वो अपलोड करेंगे। और 2013 के बाद जितने लोगों ने 10th किया है, किसी को 2 रिजल्ट नहीं मिलता है कि रिजल्ट के साथ सर्टिफिकेट। 2013 से पहले आपका रिजल्ट के साथ सर्टिफिकेट मिलता था 10th में भी, लेकिन 2013 के बाद वो बंद हो गया। सिर्फ आपका रिजल्ट आपके पास रहेगा। ग्रेजुएशन में और बीएड में आपका अभी भी सर्टिफिकेट यानी डिग्री मिलती है। इसके बाद आपका उम्मीदवार का शारीरिक पहचान आपको भरना है 12 में। मान लो जैसे मेरे सर पे यहाँ पे कट मार्क्स है तो मैं भरूंगा क्या कि कट मार्क ऑन फोरहेड। अब इसके नीचे आओगे 12 नंबर के बाद, तो यहाँ पे सिंपल से आपसे पूछ रहा है क्या, क्लिक टू कैप्चर इमेज। क्लिक टू कैप्चर इमेज, सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट करने के जो चांसेस होते हैं वो इसी में होते हैं।
कैसे? आपको अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, जो आपका यहाँ पे कैमरा रहेगा वो आपकी फोटो लेगा। तो तुरंत जल्दीबाजी में खिट-खिट कर नहीं करना है, बहुत समय है। आपको आराम से बैठना है, पीछे का बैकग्राउंड एकदम साफ रखिएगा, कुछ ना रहे, कोई ऑब्स्टेकल बीच में मत आइएगा। साइबर कैफे जाओगे, बोलेगा हाँ, हुआ खड़े हो जाओ, हुआ कोने में, वहां पे मैं फोटो खींच दूंगा और कुछ भी करके आपको अपलोड कर देगा। नहीं करना है, घर पे आओ, बढ़िया सा कोई एक एक तो भाई साहब आपके आस पड़ोस में लैपटॉप होगा ना, पीछे का बैकग्राउंड सेम, यहां तक कि आपको फोटो लेनी है, लाइटिंग थोड़ा सा मार लेना फेस पे, एकदम कलुआ कलुआ ना आए फोटो। उसके बाद कान आपके दिखते रहने चाहिए, ठीक है, लड़कियां हैं तो बाल जाए आप वो पीछे कर लीजिएगा, कान आपके दोनों दिखने चाहिए और इतना फेस आना चाहिए। अब जब फोटो पे आप क्या करोगे, क्लिक कर दिए, क्लिक कर दिए, कैप्चर क्लिक किए, फोटो खिंच गई। अब फोटो खिंच गई, यहीं पे आपको दिख रहा है भाई साहब फोटो साफ नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, तो यहीं से आप रीटेक फोटो कर देना, यहीं से रीटेक कर देना, फिर आगे बढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, कैप्चर करना, फोटो अगर गलत लग रही है तो यहीं से रीटेक करना और फिर से फोटो कैप्चर करना, जब तक करना जब तक आप संतुष्ट ना हो जाए कि फोटो सही नहीं आई है। और फोटो सही आ गई है, क्लिक टू अपलोड इमेज पे आपको उसके बाद क्लिक कर देना है, आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो गई। क्योंकि जब तक आप क्लिक टू अपलोड पे नहीं करोगे आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। फिर यहाँ पे आपका दिया अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश, तो यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है इंग्लिश में और इसके जस्ट बगल में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है हिंदी में, ठीक है। ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे घोषणा पत्र पूछ रहा है कि भाई साहब आपने जो जो डिटेल भरी सब सही है, कुछ गलत नहीं है, कुछ फर्जी नहीं है। डीवी अगर होगा तो अगर आपने कुछ गलत भरा होगा तो आप नाप दिए जाओगे, ठीक है। तो यहां से आपको यस कर देना है। आप जैसे ही यस कर देंगे उसके बाद यहां पे आपका प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है, आप जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो जो जो डिटेल आपने भरी है, जो जो डिटेल भरी है सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। एक बार मिला लो, हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ सही है, हाँ सही है, बस, ठीक है। ये था। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, आपका प्रिंट आ जाएगा, उसका प्रिंट आप रख लीजिए। आपका दिसंबर में पेपर है, उसकी आपको तैयारी करिए। और मैं फिर से बोला हूं, एक एक स्टेप बताया है, एक स्टेप को स्किप मत करना। अपने से फॉर्म भरना, क्योंकि किसी दूसरे से आप फॉर्म भरवाओगे, साइबर कैफे के चक्कर में पड़ोगे, उनके पास 10 फॉर्म आएंगे, वो 200 रुपए कमाने के चक्कर में सोचे एक दिन में 2000 कमा ले, आपका फॉर्म नाप देंगे, कुछ भी भर देंगे। लेकिन जो डिटेल बताएं वो भरिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है भाई साहब, कमेंट करना, ये कमेंट आपके लिए है, दबा के करना। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर जो भी जानकारी बताई है आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी परेशानियां दूर हुई हो, तो भाई साहब थम्स अप आप कर सकते हैं। थम्स अप, एक थम्स अप आएगा तो भाई साहब उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, सोशल साइंस मैथ सब का आपको अभी कल से वीडियो मिलने लगेगा। कैसे आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, पेपर 1 के 40 क्वेश्चन और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन यहीं पे आपको तैयारी करवाए जाएंगे। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपने जितने भी दोस्त हैं भाई, एक आदमी 10 लोग को शेयर करेगा, ठीक है। 10 लोग इन द सेंस की 10 लोगों की कंफ्यूजन दूर करेगा, ठीक है। तो यहां तक चीजें थी आपकी हो गई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आगामी परीक्षाओं के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।